सो हे देयर वेलकम टू माय चैनल एजुकेट योर कोड। आज हम पढ़ेंगे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो आपके एग्जाम पर्पस से बहुत इंपॉर्टेंट है। पिछली वीडियोस में हम लोगों ने डेटाबेस एंड कंप्यूटर ग्राफिक्स के एमसीक्यूज देखे थे एंड इस वीडियो में हम लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के एमसीक्यूज कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप इन द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। हमारे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल मींस एसडीएलसी का फर्स्ट स्टेप क्या होता है? सो द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन एंड एनालिसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज द स्टडी ऑफ एन एग्जिस्टिंग सिस्टम रिफर्स टू? सो द राइट आंसर इज सिस्टम एनालिसिस। Next question is which of the following is involved in the system planning and designing phase of the software development life cycle? हमारे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में हमारे जब कोई भी सिस्टम की प्लानिंग करते हैं या उसका जो डिज़ाइनिंग फेस होता है उसमें इनमें से क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं? उसकी साइजिंग, पैरेलल रन, स्पेसिफिकेशन, फ्रीज या फिर ऑल ऑफ द अबव। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज रैड स्टैंड फॉर? RAD स्टैंड फॉर। सो RAD स्टैंड फॉर रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट। अब RAD मीन्स रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट होता क्या है? तो इसके अंदर हम लोग जो सॉफ्टवेयर बनाते हैं वो बहुत जल्दी बनाते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम इन प्लानिंग और मैनी अदर थिंग्स। मीन्स रैड इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मीन्स मेकिंग सॉफ्टवेयर फास्ट विदाउट स्पेंडिंग टू मच टाइम प्लानिंग। मीन्स प्लानिंग में हम लोग ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, मेन फोकस हमारा सॉफ्टवेयर को बनाने पे होता है। सो द राइट आंसर इज रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट, जैसा इसका नाम है रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट, यानी एप्लीकेशन को जल्दी बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोटाइप डज नॉट एसोसिएटेड विद प्रोटोटाइपिंग मॉडल? सो द राइट आंसर इज डायगोनल प्रोटोटाइप। डायगोनल प्रोटोटाइप हमारा कोई भी टाइप का प्रोटोटाइप नहीं होता है। डोमेन, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल तीनों हमारे प्रोटोटाइप्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मेजर ड्रॉबैक ऑफ रैड मॉडल इज? रैड मीन्स अभी मैंने आपको बताया रैपिड एप्लीकेशन मॉडल। सो द राइट आंसर इज बोथ ए एंड सी, मीन्स इट रिक्वायर्स हाईली स्किल्ड डेवलपर्स, क्योंकि अगर हमें जल्दी सॉफ्टवेयर बनाना होगा तो हमें हाईली स्किल्ड डेवलपर्स और डिज़ाइनर्स चाहिए होंगे, और इसके जो कंपोनेंट्स होते हैं वो रीयूज़ होते रहते हैं। मीन्स किसी एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर का कंपोनेंट हम लोग किसी दूसरे सॉफ्टवेयर को बनाने में यूज़ करते हैं बार बार, जिससे क्या होता है हमारा टाइम बचता है, हमारा एफर्ट बचता है। So the right answer is option number D, both A and C. Next question is which software development model involves breaking the software into small manageable pieces and continuously delivering working increments? So the right answer is option number C, agile model. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द मेजर ड्रॉबैक ऑफ द स्पाइरल मॉडल? हमारे स्पाइरल मॉडल का मेजर ड्रॉबैक क्या होता है? तो स्पाइरल मॉडल हमारा स्मॉलर प्रोजेक्ट्स के लिए वर्क नहीं करता है। सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, डजंट वर्क वेल फॉर स्मॉल प्रोजेक्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9, मॉडल सिलेक्शन इज बेस्ड ऑन। मॉडल सिलेक्शन हमारा किस पे बेस होता है? रिक्वायरमेंट्स पे, डेवलपमेंट टीम एंड यूजर्स पे, या फिर प्रोजेक्ट टाइप एंड एसोसिएटेड रिस्क पे, या फिर ऑल ऑफ द अबव? सो द राइट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन नंबर ए, द प्रोटोटाइपिंग मॉडल फैसिलिटेट्स द रीयूजेबिलिटी ऑफ कंपोनेंट्स। ऑप्शन नंबर बी, RAD मॉडल फैसिलिटेट्स रीयूजेबिलिटी ऑफ कंपोनेंट्स। ऑप्शन नंबर सी, बोथ RAD एंड प्रोटोटाइपिंग मॉडल फैसिलिटेट्स रीयूजेबिलिटी ऑफ कंपोनेंट्स, या ऑप्शन नंबर डी, नन। तो द राइट आंसर इज हमारे रैड एंड प्रोटोटाइपिंग मॉडल दोनों ही फैसिलिटेट्स रीयूजेबिलिटी ऑफ कंपोनेंट्स, यानी कंपोनेंट्स को रीयूज करते हैं हमारे रैड भी एंड प्रोटोटाइपिंग मॉडल में भी। Next question is which of the following model doesn't necessitate defining requirements at the earliest in the life cycle? हमारे लाइफ साइकिल में जो हमारी SDLC होती है उसमें कौन सा ऐसा मॉडल है जिसमें हम लोग जो रिक्वायरमेंट्स को डिफाइन करते हैं वो अर्लीस्ट स्टेज में नहीं करते हैं? सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, स्पाइरल एंड प्रोटोटाइपिंग। Next question is when the user participation is not involved, which of the following model will not result in the desired output? अगर हमारे यूज़र का कोई भी पार्टिसिपेशन नहीं है तो कौन सा मॉडल है जो हमें डिजायर्ड आउटपुट नहीं देगा? So the right answer is prototyping and RAD, Rapid Application Development Model. Next question is
Which of the following model will be preferred by a company that is planning to deploy an advanced version of the existing software in the market? So the right answer is option number D, means iterative enhancement, and RAD, rapid application development. Next question is, arrange the following activities for making a software product by utilizing 4GT. 4GT, 4GT क्या होता है हमारा? 4GT हमारा होता है फोर्थ जनरेशन टेक्निक। ये मैं आपको भी आगे बताऊंगा कि 4GT का मतलब होता है क्या है। अभी आप सिंपल टर्म में समझ लीजिए कि 4GT में हमारा क्या होता है, कुछ टूल्स होते हैं, इजी टू यूज टूल्स होते हैं जिनसे हम अपने सॉफ्टवेयर को जल्दी एंड सिंपल वे में बना लेते हैं। सो इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए 4132। मीन्स पहले हम लोग रिक्वायरमेंट्स को गैदर करते हैं, देन उनको डिज़ाइन करते हैं, देन आफ्टर डिज़ाइनिंग हम लोग इम्प्लीमेंटेशन करते हैं जहाँ पे उसकी कोडिंग की जाती है और बाकी चीज़ें की जाती हैं, देन लास्ट में हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन इनटू प्रोडक्ट मीन्स उसको मैनेज करते हैं, उसको मेंटेन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ ब्लैक बॉक्स एंड फंक्शनल प्रोसेसिंग? ऑप्शन नंबर ए फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज, ऑप्शन नंबर बी सेकंड जनरेशन लैंग्वेज, थर्ड जनरेशन लैंग्वेज, या फिर लास्ट फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज। तो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज। अब ब्लैक बॉक्स होता क्या है? हमारे दो टेस्टिंग होती हैं, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग एंड वाइट बॉक्स टेस्टिंग। ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग को सिर्फ उसकी फंक्शनैलिटीज़, अपने प्रोडक्ट की फंक्शनैलिटी से मतलब होता है, उसके इंटरनल कोड से कोई भी मतलब नहीं होता है। मीन्स हमारा सॉफ्टवेयर कैसे बना है, उसमें क्या कोडिंग की गई है, उसके इंटरनल पार्ट्स क्या हैं, हमें उससे कोई मतलब नहीं होता, हमें सिर्फ उसकी वर्किंग से मतलब होता है। एंड वाइट बॉक्स टेस्टिंग में हम लोग को उसके इंटरनल कोड से भी मतलब होता है, उसके हर पार्ट से मतलब होता है, एंड उसकी वर्किंग से तो होता ही है। सो द राइट आंसर इज फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज। अब फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज क्या होती है? सो फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज ऐसे इसमें है कि फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज हमारे सॉफ्टवेयर में एक यूज़र फ्रेंडली टूल्स होता है जिससे हम अपने सॉफ्टवेयर को बहुत इजी वे में कोई भी प्रोग्राम को बिल्ड कर सकते हैं विदाउट किसी एक्सपर्ट प्रोग्रामर के। इसमें हमें कोई भी एक्सपर्ट प्रोग्रामर्स की नीड नहीं होती है। अगर किसी नॉर्मल प्रोग्रामर को नॉर्मल चीज़ें आती हैं लाइक डेटाबेस पे काम करना, रिपोर्ट्स को क्रिएट करना या सिंपल कमांड्स का यूज़ करना, तो वो अपनी डेली लाइफ में इस लैंग्वेज को यूज़ कर सकता है। सो ब्लैक बॉक्स एंड फंक्शनल प्रोसेसिंग में फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज इनका एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डैश इज आइडेंटिफाइड एज फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज, तो द राइट आंसर इज यूनिक्स शेल। अब यूनिक्स शेल होता क्या है? तो ये कंट्रोल सेंटर होता है हमारे कंप्यूटर का जिसमें हम लोग कुछ कमांड्स देते हैं एंड ये उनको परफॉर्म करता है। फॉर एग्जांपल फाइल्स को ओपन करना, किसी भी प्रोग्राम को रन करना या किसी भी फोल्डर को ऑर्गेनाइज करना। सो द राइट आंसर इज यूनिक्स शेल। Next question is, what is the purpose of version control system like GIT? Option number A, to manage project documentation, to track changes in source code over time, to automate testing procedures या to design user interface। अब वर्जन कंट्रोल सिस्टम क्या होता है? फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई सोर्स कोड है, उसको हम टाइम पे चेंज कर रहे हैं, तो ये क्या करता है? उसको ट्रैक करने का काम करता है, हमने क्या चेंज किया, किस टाइम पे चेंज किया, तो ये पूरा ट्रैकिंग इसके पास रहता है। तो ये वर्जन कंट्रोल सिस्टम लाइक GIT हमारा एक एग्जाम्पल है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी होगा, टू ट्रैक चेंजेस इन सोर्स कोड ओवर टाइम। Next question is, which of the following is the main advantage of deploying a 4GT model for producing small scale products, programs and applications? So the right answer is option number B, that time required for developing software is reduced। जब भी हम कोई सॉफ्टवेयर बनाएंगे 4GT मॉडल का यूज़ करके तो वो जल्दी बनेगा, उसमें टाइम कम लगेगा। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। Next question is, which of the following model has a major downfall to a software development life cycle in terms of the coding phase? A 4GT मॉडल में हम लोग सॉफ्टवेयर्स को बहुत जल्दी बना लेते हैं क्योंकि इसमें हम लोग पे हाईली स्किल्ड एक्सपर्ट्स होते हैं, बट इसके कोडिंग फेज में दिक्कत आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द टर्म ऑफ फाइंडिंग एंड फिक्सिंग एरर्स और डिफेक्ट्स इन सॉफ्टवेयर? किसी भी सॉफ्टवेयर में अगर हम कोई भी एरर को फिक्स कर रहे हैं, फाइंड कर रहे हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग डीबगिंग कहते हैं। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, डीबगिंग। Next question is, software maintaining costs are expensive in contrast to software development. So yeah, it's true. So the right answer is option number A. Next question is, which of the following activities of the generic process framework delivers a feedback report? So the right answer is deployment. Deployment के अंदर हमारी रिपोर्ट्स आती हैं जो भी हमारे यूजर का फीडबैक होता है।
Next question is which of the following refers to internal software equality? So the right answer is option number B, reusability. Reusability जैसे मैंने आपको बताया था, किसी एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर के कंपोनेंट्स को हम लोग किसी दूसरे नए सॉफ्टवेयर को बनाने में यूज करते हैं, जिससे हमारा टाइम कम लगता है और हमारे एफर्ट्स कम लगते हैं. So the right answer is option number B, reusability. Next question is RUP is abbreviated as dash invented by a division of dash. Option number A, Rational Unified Process IBM. Option number B, Rational Unified Program IBM. Option number C, Rational Unified Process Infosys. Option number D, Rational Unified Program Infosys. So the right answer is option number A, Rational Unified Process, and IBM means RUP is abbreviated as Rational Unified Process invented by a division of IBM. अब RUP होता क्या है? जैसे इसका नाम है, इसका फुल फॉर्म है रैशनल यूनिफाइड प्रोसेस. तो एक तरीका होता है हमारे सॉफ्टवेयर को डेवलप करने का. ये हमारे सॉफ्टवेयर को क्या करता है, कुछ छोटे छोटे स्मॉल स्टेप्स में ब्रेक कर देता है, लाइक बिल्डिंग ब्लॉक्स की तरह, एंड हर ब्लॉक को अलग अलग उस पर वर्क करता है. मतलब कि किसी सॉफ्टवेयर को उसने स्मॉल पीसेस में ब्रेक कर दिया एंड हर पीसेस पे सेपरेटली वर्क होता है, एंड देन लास्ट में उन सबको हम लोग कंबाइन कर देते हैं. तो ये तरीका होता है RUP में, रैशनल यूनिफाइड प्रोसेस में. Next question is the rational unified process can be defined based on three main perspectives, that is static, dynamic and practice. What is the purpose of static perspective? So the right answer is option number B, it display all the enacted process activities. Next question is which of one of the following activities not recommended for software process in software engineering? So the right answer is software verification. हमारा कोई recommended नहीं होता है किसी भी software process में. So option number B is correct. Next question is arrange the following activities to form a general software engineering process model. So the right answer is option number A, क्योंकि पहले हम लोग स्पेसिफिकेशन देखते हैं अपने प्रोसेस की, देन उनको डिज़ाइन करते हैं, देन उसकी मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करते हैं, देन उसको टेस्टिंग करते हैं, आफ्टर टेस्टिंग हम लोग इंस्टॉलेशन करते हैं, अगर हमारी टेस्टिंग सक्सेसफुली हो जाती है देन लास्ट में हम लोग उसकी मेंटेनेंस करते हैं. So the right answer is option number A. Next question is the agile software development model is built based on. So ये हमारे incremental and iterative development पे based होती है. So the right answer is option number D. Next question is which programming paradigm focuses on breaking down a problem into smaller reusable functions or procedures. So जैसा इसका काम है वैसा इसका नाम है. The right answer is option number C, procedural programming. Next question is what does the term CI and CD stand for in software development? So the right answer is continuous integration and continuous deployment. So आज के लिए बस इतना ही. आगे के MCQs हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे. अगर आपको इनमें से कोई भी डाउट होता है, कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, अदरवाइज वीडियो को दोबारा देख सकते हैं. So आज के लिए बस इतना ही. थैंक यू सो मच.